करने जा रहे हैं जन्माष्टमी का पर्व, जो हिंदू सनातन धर्म में बहुत मान्यता रखता है। चलिए तो जानते हैं अब जन्माष्टमी क्या है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है और क्यों जन्माष्टमी के दिन जो है भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। देखिए वैसे तो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी की सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया, लेकिन क्या है कि ये जो युग है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, इसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो भगवान विष्णु जो हैं द्वापर युग में जन्म लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में, और उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया था, और जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे थे, यहाँ तक कि मनुष्य जाति को भी बहुत नुकसान पहुंचाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है जन्माष्टमी के रूप में जो है जन्म लिया। अब जानते हैं कि जन्म किस दिन हुआ था। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो राधा अष्टमी के दिन हुआ था। जी हाँ, आप जब भी सुनेंगे ना भगवान श्री कृष्ण का नाम कहीं पे भी सुनते हैं तो राधे मोहन, राधे कृष्ण, राधे गोपाल ऐसे करके सुनते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका नाम राधा के नाम के साथ ही जुड़ा होता है, या यूं कहे राधा और श्री कृष्ण एक ही स्वरूप है। अब होता क्या है कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म के समय जो है बहुत अधिक मान्यताएं थी उस समय, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जो है उन्होंने देवकी के गोद से जन्म लिया, माँ यशोदा की गोद में खेल कूद कर पले बड़े, दो माओं के इकलौते बच्चे थे वो। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने जन्म के समय से ही अपनी रासलीला आरंभ कर दी थी। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने जन्म लेने के साथ ही जो है बहुत सारे असुरों के वध की कहानी प्रारंभ कर दी थी, और यहीं से वो जो द्वापर युग का जो समय था उसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके पीछे क्या रहस्य था। देखिए जो देवकी माँ थी उन्होंने बहुत अधिक पूजा करने वाली औरत थी, और उन्होंने जो है वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि आप मेरी गोद से जन्म लो। अब वो गोद से जन्म लेने के लिए उनके पीछे किस तरह से रहस्य बना, उसके पश्चात उनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो जन्माष्टमी के दिन आप अक्सर देखते होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके घरों में भगवान श्री कृष्ण एक लड्डू गोपाल जी के रूप में रखे जाते हैं, तो बहुत से लोग ना खीरे से उनका जन्म कराते हैं। मतलब खीरे को काट के उनके बीच में जो है लड्डू गोपाल जी को रख देते हैं, और ठीक रात्रि को 12 बजे उसमें से उनका जन्म कराया जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जो नारियल होता है ना, उसमें से भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। अब ये एक ऐसा रहस्यमयी बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, और किसी को पता नहीं होने की वजह से बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करते हैं। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो आज से कई हजारों साल पहले द्वापर युग में हो चुका था, परंतु ये एक परंपरा निभाई जा रही है। अगर आपके पास जो है हरे रंग का नारियल है, या वो जो पानी वाला नारियल आता है गोला गरी जिसे आप बोलते हैं, उसमें भी आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सकते हैं। अब देखिए एक खास बात और, उसके अंदर जो पानी होता है ना उसको मत निकालिएगा। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप भगवान का जन्म कराते हैं तो जो उसमें से जो वो रस निकलता है, उस रस को अमृत के समान माना गया, और यदि आप उस रस का पान करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं दूर हो जाती है। ठीक है, ये तो ठीक है उनका जन्म कैसे होगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, या फिर लड्डू गोपाल जी नहीं रखे जाते हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है, वो उनकी पूजा करते हैं। तो विधिवत विधान के अकॉर्डिंग विष्णु पुराण में भी ये बात कही गई है कि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपको खास चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आप अपने मंदिर में मोर पंख अवश्य रखें, क्योंकि मोर पंख जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में सर पर धारण करते थे, और वो उनकी जो है बहुत ही शोभा के लिए माना जाता था। दूसरी चीज क्या करनी है, देखिए आप जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण को चंदन का तिलक कीजिए, क्योंकि भगवान को चंदन बहुत अधिक प्रिय होता है। और घी का दीपक जलाइएगा, सरसों के तेल का दीपक जो है भगवान श्री कृष्ण को मत लगाइएगा। हाँ, आप तिलों के तेल का दीपक भी वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गई बात कि आपको पूजा क्या क्या करनी है। अब भी बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने व्रत रखा हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं
दोपहर के 12 बजे तक कुछ नहीं खाते और दोपहर के 12 बजे के बाद वो फल फ्रूट कुछ ले लेते हैं, जिससे कि उनमें थोड़ी एनर्जी बनी रहे। अगर वो बीमार है तो इस चीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरी नाइट के 12 बजे तक वो व्रत को अच्छे ढंग से चला सके। ये खैर अपनी-अपनी श्रद्धा, आप जिस भी तरह से व्रत कीजिए। और क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत है तो आपको देखिए खास बात ध्यान रखनी है। आप कोशिश कीजिए कि जो आप हैं व्रत में फलाहार रहें। देखिए एक तो खास बात ये है कि मैं आपको हमेशा जितने भी व्रत रिकमेंड करती हूँ, आपको फलाहार रहने के लिए क्यों कहती हूँ? क्योंकि फलाहार रहने से क्या होता है, हमारा शरीर की जो एक्टिव होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है और हमारा ध्यान जो है भक्ति भाव की ओर आसानी से लग जाता है। पर यदि हम अन्न खाते हैं तो हमारी जो पूजा का जो तरीका होता है उसमें हमारा मन कम लगता है, क्योंकि अन्न हमें आलस्य की ओर बढ़ावा देता है। तो ये कारण है कि आप फलाहार रहिए। अब बात करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है, लड्डू गोपाल जी का बड़े-बड़े मंदिरों में जन्म कराया जाता है, तो उस समय जो उनको स्नान कराया जाता है, उसकी विधि क्या होती है? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट विधि होती है, जो यदि अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं और अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, तो भी आपको ये विधि ज़रूर करनी चाहिए। जी हाँ, अब आप इस विधि में आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, कच्चा दूध चाहिए आपको, गंगा जल चाहिए, दही चाहिए, तुलसी पत्ता और शहद। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन पाँचों चीज़ों से स्नान करा के भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के अच्छे से नए वस्त्र पहनाएँ इस दिन उनको, आप मुकुट, कुंडल, माला और जो भी कुछ पहनाना चाहते हैं, उनके नए वस्त्र रात्रि को ठीक 12 बजे स्नान कराने के पश्चात पंचामृत से वो पहनाएँ और उसके पश्चात जो है भोग लगाएँ। भोग में आप विशेष तौर पे, जी हाँ, ये बात मैं आपको स्पेशल कह रही हूँ, आप विशेष तौर पर धनिये का भोग अवश्य लगाएँ, धनिये का प्रसाद अवश्य लगाएँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को धनिया बहुत प्रिय होता है। और हाँ, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान जी को माखन मिश्री भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। वैसे तो 56 भोग लगाए जाते हैं, बट घर में पॉसिबल नहीं होता आप 56 भोग लग बना सकें। तो धनिये का और मिश्री का, माखन मिश्री का भोग जो है आप अपने इसमें काम में अवश्य रखें। पूजा की सामग्री जब आप तैयार करते हैं और जो उनका भोग तैयार करते हैं, और हाँ, जो आप पूजा करने के पश्चात जो फल फ्रूट खाना चाहते हैं, वो भी आप उस भोग में अवश्य लगाएँ। और सभी चीज़ों में तुलसी पत्ते की छोटी-छोटी पत्तियाँ डाल दें, इससे जो है भगवान आपके भोग को बहुत ही अधिक खुश होकर ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से यदि आप भगवान का भोग लगाते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जी हाँ, एक खास बात और देखिए, हम लोग लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, बट आप एक छोटी-सी चीज़ भूल जाते हैं। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि जो जन्माष्टमी का दिन होता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय होता है और एक चीज़ और प्रिय होती है, बाँसुरी। इस दिन आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बाँसुरी अवश्य थमाएँ। और आप जितने भी बड़े-बड़े मंदिर हैं, जैसे कि वृंदावन है, मथुरा है, वहाँ पर भी जो है जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर पर भगवान के हाथों में बाँसुरी पकड़ाई जाती है। और हाँ, क्योंकि भगवान के हाथ बहुत कोमल, बहुत नाज़ुक होते हैं, तो भोग लगाने के पश्चात, उनकी पूजा विधि संपन्न करने के पश्चात आधे पौने घंटे के बाद या यूँ कहें कि 1 घंटे के बाद आप ठीक उसी तरह से उन्हें विश्राम कराएँ, जैसे आप डेली रूटीन में उन्हें कराते हैं। क्योंकि नहीं तो जो आप पूजा कर रहे हैं, वो आधी अधूरी रह जाएगी। जैसे होता है ना, बच्चे का जन्म होता है और जन्म के पश्चात उसको भूख-प्यास लगती है, फिर वो सोता है। ठीक उसी तरह से भगवान लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कीजिए और जन्माष्टमी की बहुत-बहुत आप लोगों को शुभकामनाएँ। और इसी तरह से जो अनोखी बातें हैं, आपको बहुत सी बातें मालूम नहीं है और कुछ बातों का पता नहीं है, तो ऐसी छोटी-छोटी बातें जो बारीकी में पता होनी चाहिए और हमें नहीं पता और हम लोग नहीं कर पाते किसी कारणवश या मालूम नहीं होने की वजह से वो रह जाती हैं, तो मैं वो छोटी-छोटी बारीक-बारीक बातें आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। और शॉर्ट में मैं इस चीज़ को हमेशा डिस्क्राइब भी करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको मेरी तरफ से। हैप्पी जन्माष्टमी।